नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की, जिसमें 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम की तैयारियों का मुद्दा अहम रहा। 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर सोनीपत में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में जनहित के 9 से 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगी है। उन्होंने बताया कि कुछ विषयों को स्थगित कर दिया गया है और अगले कैबिनेट में लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने 17 अक्टूबर को पीएम मोदी के दौरे पर भी जानकारी दी। 9 से 10 एजेंडे थे, हरियाणा की जनता के हित के थे और कुछ कामकाजी काम ऐसे थे जो करने आवश्यक थे। उसको लेकर कल की हमारी बैठक पोस्टपोन हो गई थी। आज की पुनः बैठक हुई है और उन सभी एजेंडेज को हमने क्लियर कर लिया है और सभी एजेंडों पर कैबिनेट की सहमति के साथ वो एजेंडे और कुछ 1-2 विषय ऐसे थे जिनमें कुछ अमेंडमेंट्स या सुधारीकरण की जरूरत थी, वो शायद अगली कैबिनेट में आ जाएंगे। और सभी विषयों को लेकर 17 तारीख की प्रधानमंत्री जी की रैली को लेकर हमारी कैबिनेट ने सारे तैयारियां मुकम्मल कर ली। तोशाम विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के 4 मंडलों की संयुक्त बैठक रविवार को पंचायत भवन तोशाम में आयोजित की गई। बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान, जीएसटी सुधार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी सोनीपत रैली की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को रैली में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक की मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक पहुंचे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को सोनीपत में हरियाणा में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज की मीटिंग श्रीमती श्रुति चौधरी सिंचाई मंत्री के अध्यक्ष चीफ गेस्ट के नाते से यहाँ होनी थी, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग होने के नाते से वो नहीं पूछ सकी। उनकी तरफ से तो शाम के सारे हल्के कार्यकर्ता है और उन्हें 17 तारीख की मोदी जी की रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मतलब सबने संकल्प किया है। आज का कार्यक्रम तोशाम विधानसभा सत्र का कार्यक्रम था, जिसमें जीएसटी का विषय था, आत्मनिर्भर भारत का विषय था और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे हरियाणा के अंदर 17 तारीख को आ रहे हैं, उस रैली के बारे में कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने का काम भी आज इस बैठक और इस सम्मेलन के माध्यम से हमने किया है। और सभी कार्यकर्ता इस तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को प्रेरित करें कि स्वदेशी को अपनाना जरूरी है, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके, दूसरे के ऊपर डिपेंड न होना पड़े और एक दूसरे की जब हम मदद करेंगे, खरीदारी करेंगे अपने ही देश की निर्मित चीजों को, तो पैसा हमारे देश के अंदर रहेगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में लागू किया गया सूचना का अधिकार कानून को बीजेपी की सरकार ने कमजोर करने का काम किया है। आरटीआई को लोकतंत्र का मजबूत हथियार बताते हुए उन्होंने कहा कि अपने फायदे के लिए इसमें बीजेपी सरकार ने संशोधन किए हैं। आरटीआई के अलावा और भी कई कानूनों को कमजोर किया गया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी कानूनों को पहले की तरह मजबूत किया जाए ताकि देश के आम नागरिकों को इन कानूनों से सहूलियत हो। सर्टिफिकेट सिस्टम है, इसको राजधानी के होगा कि 12 अक्टूबर 2005 को इस देश के बहुत ही सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में और हमारे यूपीए की सरकार में आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसमें एक आरटीआई जो अधिनियम था
सूचना का अधिकार, उससे पहले नहीं था अपने देश के अंदर, यह सूचना का अधिकार लागू किया गया था। तो आज उसकी 20वीं वर्षगांठ है। तो जब तक हम याद नहीं दिलाएं, लोगों को पता नहीं लगे कि वास्तविकता में आज हम कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत से कई एक्टिविस्ट होते हैं, इसमें लोग संशोधन लाया गया था, उससे स्वतंत्रता जो आजादी थी उसको कमजोर किया और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ाया गया। कैसे किया गया इसमें? जैसे पहले हमारे कानून के अंदर आयुक्तों जो होते थे, कमिश्नर आयुक्त, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन इस संशोधन में यह कर दिया गया कि केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि कार्यकाल और सेवा सप्ताह का अधिकार दे दिया। उसके बाद से स्वतंत्रता प्रभावित हुई और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ गया। तो एक तो ये मुख्य रूप से बात है। इसी तरह 2023 का जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम था, उसके बारे में भी, उसका भी व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा जो थी वो दायरा बढ़ा दिया गया। सबसे पहले तो आपको पत्रकार साथी अक्सर कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, कहते थे आप लोग भी। तो हमने उस बात पर गौर किया। हमारे नेताओं में, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी ने इस बात को गौर करते हुए अपने इस कमी को, संगठन की जो दूर थी उसको दूर किया। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा में आपके सामने संगठन बना, बाकी प्रदेशों में काम चल रहा है। और आपको देख सकते हो हरियाणा में आपके साथ नियुक्ति हुई, 2 अध्यक्ष आपके पास बैठे हैं और आप तो खुद इस बात की तारीफ करेंगे अपने मुंह से कि कितने हर मुद्दे को ये लोग कितनी बारीकी से साथ लेकर के आपकी मौजूदगी में, आपके माध्यम से प्रेस सूचना आपकी हम पढ़ते हैं। लोग ये जानकारी ले सके, आप गांव में काम हो रहा है, कोई व्यक्ति जानकारी लेना चाहे तो ले लीजिए, जानकारी मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। तो कानून को अच्छे रूप में बनाया गया था। तो हमारे समय में ऐसा कोई नहीं था कि इसका कोई गलत मिसयूज होता हो, लेकिन जो ये कमजोर कर दिया हमने संशोधनों के माध्यम से, मैं समझता हूं उसके बाद कमजोरी आई है। बाकी अच्छी चीज को हमें अच्छा कहना चाहिए। आईटी एक बहुत बढ़िया डेमोक्रेटिक वेपन है, हथियार है, जिससे आपको पता लग जाए दूसरे व्यक्ति को, उससे डर भी पैदा रहता है। शुरुआत करते हैं तो 1102 ही आयुक्त कार्य कर रहे हैं और सितंबर 2025 के बाद तो जो चीफ कमिश्नर है, मुख्य आयुक्त का पद भी खाली पड़ा। तो ये जो है यूपीए शासन दौरान भी ऐसा कभी नहीं रहा जो आज एनडीए के दौरान में चल रहा है। तो ये एक आपकी जानकारी में हम देना चाहते थे। इसी तरह से जो पेंडिंग मामले जो पड़े हुए हैं, जून 2024 तक देश भर के 29 जो आयोग हैं उनमें लगभग 4,05,000 अपील और शिकायतें लंबित थी, जो 2019 की तुलना में लगभग दुगनी थी। जुलाना हल्के के गांव सिरसाखेड़ी में दादी सती के वार्षिक भंडारे के अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को दादी सती रानी के भंडारे की शुभकामनाएं दी और सरकार द्वारा चलाए जा रहे जीएसटी उत्सव और स्वदेशी अपनाओं के तहत सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत जैसे बनाए गए हैं, उन्होंने क्या उपलब्धियां हैं इस बारे में लोगों को अवगत कराया जाए, इसलिए वे ग्रामीण को आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी तकनीक के बारे में जानकारी दिए। ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था कि आत्मनिर्भर भारत का की क्या विशेषताएं हैं और क्या महत्व है, ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए, उसका सीधे तौर पे उनको कैसे फायदा मिलेगा और खासकर जो उद्यमी हैं, जो कमेरा वर्ग है, जो किसान भाई हैं हमारे, या जो मध्यम व्यापारी हैं, उनको सीधे तौर पर इसका कैसे फायदा मिल सकता है और स्वदेशी का क्या मतलब है, वोकल फॉर लोकल का क्या मतलब है, कैसे हमारे भाइयों बहनों को इसका फायदा सीधे तौर पे मिल सकता है। देखिए, दिवाली का पर्व है और दिवाली के पर्व पे हम विदेशी लड़ियां खरीदते हैं। अगर हम अपने कुम्हार भाइयों के द्वारा बनाए हुए दिए खरीदें, जो कि हमारे यहाँ संस्कृति भी है और प्रथा भी है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वरिष्ठ नेता संपत सिंह की नाराजगी पर
कहा कि संपत सिंह सीनियर नेता हैं, लेकिन पिछली विधानसभा में उनकी टिकट काटी गई थी, जिससे वे अब भी आहत है। अजय यादव ने कहा कि नाराजगी इस बात को लेकर नहीं है कि कौन अध्यक्ष बना, बल्कि इस बात को लेकर है कि अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया कैसी रही। साथ ही उन्होंने कहा कि नवनियुक्त अध्यक्ष नरेंद्र यादव अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना। नगर परिषद रेवाड़ी में फैले भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन से लेकर अधिकारी तक इसमें शामिल हैं और बीते 30 सालों के विकास कार्यों की जांच होनी चाहिए। किसानों का बाजरा औने पौने दामों पर खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों के साथ खुली लूट हो रही है। और इनके अलका लांबा जी से मैंने बातचीत की थी, उनसे दीपिका जी को उप प्रधान बनाया है और इनको जो है अध्यक्ष बनाया है। तो आपके माध्यम से मैं अलका लांबा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँ कि इन्होंने आज अच्छी मीटिंग करी है और मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग से एक संदेश जाएगा। जुलाना बाजार में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष शिशिपाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आज जुलाना पुराने बस स्टैंड से बाजार होते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता का जनादेश चोरी कर सत्ता पर काबिज भाजपा को अब कुर्सी छोड़नी होगी। आज की जो बाहर ये हरियाणा की सरकार बीजेपी ये सूखे जो अपना सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए सूखे पे घोषणाबाज सरकार है। जैसा कि हमारा भाई ऐसे बड़े अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। जैसा कि हमारे एससी, बीसी, ओबीसी वर्ग से और हमारा जो समाज सभी संगठन एक होकर इस मुहिम पे हम काम कर रहे हैं। कोई अन्याय नहीं मिल रहा हर चीज में है। और गरीबियों को साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, अपने पुलिस अधिकारियों आगे और आगे करके और अपने घर भेजना है। आम पब्लिक इतनी तंग पाली कि प्रशासन या सरकार किसी की भी सुनाई नहीं करती। इतने लोग सड़कों पर आ गए और हम कांग्रेस पार्टी के हैं और इतने इस भाई को पूर्ण एडीजीपी को नहीं न्याय मिलेगा, इस परिवार को इतना हम संतुष्ट नहीं बैठेंगे। रविवार को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने नूह निवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर आगामी 14 अक्टूबर को अनाज मंडी नूह में आयोजित महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह और आगामी 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन विकास विश्वास रैली के लिए निमंत्रण दिया और कार्यकर्ताओं को भारी संख्या में शामिल होने के लिए अलग अलग ड्यूटियां भी लगाई। इस मौके पर जाकिर हुसैन ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिले में पहली बार महर्षि वाल्मीकि जयंती राज्य स्तरीय समारोह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी करेंगे। चेयरमैन कान सिंह जी, अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव मेवात में जिला स्तरीय नूह के अंदर मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी होंगे और इसकी अध्यक्षता हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी करेंगे। और इसके अंदर मेवात से इतनी संख्या में लोग पधारेंगे कि अनाज मंडी में तिल भर की जगह भी नहीं रहेगी, क्योंकि मेवात 36 बिरादरी के प्यार का, धर्म मजहब के प्यार का जो संगम है यहाँ पर, वो पूरे देश में भी कहीं नहीं मिलता। जबकि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब
प्रदेश है और मेवात के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का वाल्मीकि समाजी ने ही 36 बिरादरी की तरफ से उनका हृदय के गहराई से धन्यवाद करते हैं। और भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस किसी एक जाति विशेष का न रह करके 36 बिरादरियों का होगा, ऐसा मेरा मानना ही होगा, सब जनता का मानना भी हो गया है। शेरे मेवात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का मंगलवार दोपहर को आत्महत्या से निधन हो गया था, जिससे राज्य पुलिस समुदाय में गहरा सदमा फैल गया। इसी बीच कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने पहुंचे और दुख व्यक्त किया। पलवल जिले के गांव औरंगाबाद में 52 पाल की कथा और सामूहिक भोज आयोजित हुआ, जिसमें इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला पहुंचे और दिवंगत एडीजीपी वाई पूरन कुमार प्रकरण को लेकर बीजेपी सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय सिंह चौटाला ने कथा में शरीक होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री को इतना ज्ञान भी नहीं कि ये मामला चंडीगढ़ का है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ही कोई कार्रवाई करेगी। पूरे 52 सालों की बधाई देता हूँ बड़ा सामाजिक कार्य किया, आपके भाईचारे को मजबूत करने के लिए उन्होंने गाँव के गाँव इकट्ठा किया। बहुत बधाई के पास आज पूरे प्रदेश में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 6 दिन हो गए अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। मुख्यमंत्री का ध्यान है कि जो भी कोई व्यक्ति कितना भी बड़े हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मंत्री हरियाणा सरकार आप आए और आप आकर के अपने जनसमूह को अपने पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग आईपीएस वाई पूरन कुमार के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने आईपीएस के परिवार से मुलाकात की और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुलाकात के बाद राजा वडिंग ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामले में एफआईआर के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। अच्छे ऑफिसर्स हैं और ये बहुत ही दुखद घटना। मैं दोनों को ही परिवारिक रिश्ता भी है, मुक्तसर नानके है और ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉज ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਨੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਈਐਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ जाना, ये गल मैं समझदा कि कोई समझ नहीं आ रही वोट की हो रहा है। कि मैं दोनों को ही, अमनीत जी को भी और पूरन जी को भी मैं पिछले 15 सालों से जानता हूं, 15 साल से भी ज़्यादा से। अमनीत जी
कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कैथल में वो 3 साल मेरे साथ डीसी रही वहां पर, और उस समय पे पूरन जी भी वहां पर एसपी रहे। दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स हैं। बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।